आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी। एक तो है हमारी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मशोषीय अभिक्रिया। तो इन क्रियाओं को हम इस वीडियो में बहुत ही यूनिक तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, एक तरह से इसे यूनिक तरह से हम अपने याद करेंगे जिससे कि हम कभी इसे भूल ना पाएँ। ठीक है, याद क्या बेसिक सी जानकारी होती है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं जो उनके नाम होते हैं ना, उसी से हमें पता चल जाता है कि अभिक्रिया में क्या हो रहा है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होने वाली है। जैसे हम देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें दो शब्द हैं, संयोजन और अभिक्रिया। तो जो संयोजन है, संयोजन का मतलब होता है मिलना। ठीक है, संयोजन का मतलब होता है मिलना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, तो यहाँ पे हम अभिकारक की जगह पदार्थ लिख देते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में क्या लिखते हैं, पदार्थ को अभिकारक, जो क्रिया करने वाले पदार्थ है उसको अभिकारक लिखते हैं। लेकिन हम जो है याद करने के लिए यहाँ पे पदार्थ लिख देते हैं। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो पदार्थ मिलकर के आपस में और एक ही पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे है CaO, ये हो गया हमारा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना। H2O, H2O होगा हमारा पानी या जल। इन दोनों को हमने यहाँ पे प्लस करा तो अभिक्रिया में मिला हमें CaOH2, मतलब बुझा हुआ चूना। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक पदार्थ तो ये था, एक ये था, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, सिर्फ एक मिल गया। ये दो अलग अलग थे, इनका मिल करके एक बन गया यहाँ पे। क्लियर है। ऐसी प्रक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो अभिकारक हैं आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पदार्थ इन्होंने बना दिया। अब देख लेते हैं, हमारा ये क्लियर हो गया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, अभिक्रिया मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। अब देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का जैसे हमें नाम से पता चला है, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना। ठीक है, वियोजन का मतलब होता है अलग होना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, इस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, एक पदार्थ है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत सारे हमें उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारा 2FeSO। ठीक है, यहाँ पे 2FeSO फेरिक सल्फेट, यहाँ पे क्या है हमारा फेरिक सल्फेट। तो इसकी अभिक्रिया यहाँ पे हुई किससे, इसकी अभिक्रिया यहाँ पे हुई ऊष्मा से। ठीक है, तो हमने क्या करा, फेरिक सल्फेट को गर्म करा, तो यहाँ पे हमें फेरिक ऑक्साइड मिला। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मिला और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि हमारा जो हमने इन्वेस्ट करा था, ठीक है, जो हमने इसमें अभिक्रिया में लगाया था वो तो हमारा एक अभिकर्मक या एक पदार्थ, वो कितने भाग में बंट गया, एक दो तीन। इसने तीन जो है नए पदार्थ बना दिए। ठीक है, एक तो इसने फेरिक सल्फेट ने फेरिक ऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। तो इसका वियोजन का हो गया जब एक पदार्थ टूटकर अनेक पदार्थ बनाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो हो गई वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं, तो जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है ऊष्मक्षेपी, ऊष्मक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है मतलब बनती है, जैसे कि N2 और 3H2। ठीक है, इन दोनों को जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो बनाते हैं ये 2NH3 2। ठीक है, ये तो है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की जब हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो ये बना देते हैं अमोनिया। तो अमोनिया जो है, अमोनिया बनने के साथ साथ इसमें कुछ हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, कितनी,
24.3 किलो कैलोरी जो है इसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि जब हम पानी को चूने को मिलाते हैं तो हीट उत्पन्न होती है ना, गर्म हो जाता है वो, इसी तरह से इसमें हीट उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, ऊष्मा बनती हो, उसे क्या कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकालने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इसके नाम में हमें पता चल रहा है ऊष्माशोषी मतलब जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो ऊष्मा को अंदर सोखती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब ऊष्मा की जरूरत होती है, तो उनको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जैसे कि यहाँ पे N2 है और O2 है। ठीक है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनकी जब क्रिया कराई हमने तो यहाँ पे क्या बना दिया इसने? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसको क्रिया करने के लिए बहुत ज़्यादा उच्च ताप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ताप, इन्हें मिला करके इन्हें बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, जिसके बाद 2NO बनता है। तो इसमें कितना ताप देना पड़ेगा? 45 किलो कैलोरी के करीब। ठीक है, तो जिसमें ऊर्जा का ह्रास हो वो ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर है? ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा को जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसमें शोषी जिस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। क्लियर?